वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लो जी, आज से जनाब मैंने सोचा कि फिर से मुझे स्किन केयर रूटीन करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी समीन सीख के आई है ना मेकअप अब नताशा से, तो नताशा ने ये बताया है कि स्किन केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं तो आपको पता है कभी करती थी कभी नहीं करती, कभी करती हूँ कभी नहीं करती, कभी कहती हूँ नहीं फजूल है, इससे कुछ नहीं होगा। तो लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि करनी चाहिए। और जनाब मैंने सोचा कि चलो फिर, मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है इतनी सारी चीज़ें हैं, आपको पता है कि मैं खुद ही नहीं करती। लेकिन अब मैंने सोचा है कि भाई अब मैं, अरे इसको क्या हुआ, ये मैंने ख़रीद लिया था चिपकने वाला, ज़ारा के वहाँ से घर के पास से मुझे मिल गया था। अच्छा जी, अब जो है मैं करने लगी हूँ स्किन केयर रूटीन। पहले मैं ये लगाऊंगी फेसिट का, ये है मॉइस्चराइज़र, ये लगाऊंगी, लगा लूँगी, सारा कुछ मल लूँगी ना, मल लूँगी। फ़र्क तो पड़ेगा, ज़ाहिर है स्किन स्मूथ होगी, स्किन अच्छी होगी। आज का प्लान ये है कि मैं, अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, जो मैंने आपको बताया था कि मेरी डॉक्टर फ्रेंड है डॉक्टर शैला, उनसे मेरी बात हुई है और मैं चंदा को लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है, एक तो ये है ना इधर फ़िरोज़पुर रोड पे, ये निकलते ही हमारे कज़ाफ़ी स्टेडियम से, ये वाला नहीं, ये फ़िरोज़पुर रोड पे है ज़रा दूर। तो चंदा को मैंने सुबह सुबह बुलाया कि तुम्हें आज जल्दी आना होगा ताकि हम निकल के ये काम करके आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। ये वाला काम जो है इसको सबसे पहले होना चाहिए, मेरे आने के बाद सबसे पहले ये हो रहा है काम, मैं करने लगी हूँ। अच्छा जी, ये है जी फेसिट का, ये नहीं, ये फेसिट का नहीं है ये है, ये फेसिट का है जी, ये पिगमेंटेशन सिरम। आप देखते हैं मुंह के ऊपर, ये मेरे भी हैं हल्की हल्की पिगमेंटेशन। जब से मैंने किया था, मुझे कैंसर हुआ था ना, रेडिएशन के बाद पिगमेंटेशन हो गई थी, बहुत से लोगों को हो जाती है, ये उसके लिए है पिगमेंटेशन सीरम। तो जब बड़ी हुई हैं चीज़ें अल्लाह ने दी हुई हैं तो लगा लेनी चाहिए ना भाई। तो अब मैंने कहा कि ये मैं लगा लेती हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मुंह धोना है, मुंह धोए बगैर नहीं लगाना। तो खैर मैंने फिर आज सोचा कि चंदा को लेकर आज चली जाऊँ, और ये काम सबसे पहले होना चाहिए, ये वेरी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। और देखें अब चेकअप के बाद वो क्या कहती हैं कि क्या होगा, फिर मैं आपको इसके बारे में एक लंबी कहानी सुनाऊंगी कि हम औरतें जो हैं हम लापरवाहियाँ करते हैं ना, बहुत सी चीज़ें, बच्चों में लापरवाही है, और किसी चीज़ में कोई अपना ख्याल नहीं रखना, कर लेंगे हम सबसे आखिर में होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़रा पहले ये कर लें वो कर लें। ये मेरे पास है जी विटामिन सी, ये जी सिट्रस सीरम है, और ये तो खैर किसी का भी बहुत अच्छा होता है। ये अब देखिए, ये विटामिन सी है, ये मैं लगा रही हूँ। तो औरतें जो है ना वो अपनी केयर नहीं करती, बस अपनी केयर में रह जाती हैं। बच्चों को देख लिया, घर को देख लिया, जैसे चंदा इसमें लगी रहती है, चंदा की गर्दन को देखें क्या हाल हो गया, और बेचारी पूरी रात सो नहीं सकी। आज मैंने सोचा कि इसको मैं ना, आएगी ना ये तो छोटी चंदा आएगी तो उसको कहूँगी ज़रा वो घर देखे संभाले, और बड़ी चंदा जो है वो आज उसको मैं जल्दी भेज दूँगी घर। कल उसका ईस्टर था, फिर भी वो यहाँ थी, और वो आज ज़रा जाके रेस्ट करके आए। अच्छा जी, ये है जी, बहुत सुना है अच्छी चीज़ है, नाइसिनामाइड, नहीं हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक एसिड, नाम भी ना आते। ये वो है जी, ये मेरिकल है, इस पर लिखा हुआ है मेरिकल है, वो ये मेरिकल होने वाला है। अच्छा जी, ये पॉन्ड्स का है, ये बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तानी ब्रांड है पॉन्ड्स, और नहीं पाकिस्तान में बना हुआ है, और ये बहुत अच्छा ब्रांड है। ये सब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल ये वहाँ से नहीं आई, बाहर से इम्पोर्टेड नहीं है, पाकिस्तानी है सब। जब पाकिस्तान में सब कुछ मिलता है तो क्या ज़रूरत पड़ी है हमें बाहर से चीज़ें लेने में, ठीक है ना। और ये मिल भी जाएगा, बाहर से मंगाएंगे एक दफ़ा, फिर बंदा सोचता रहेगा हाय अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं ना ले ला अब कैसे मंगाऊँ, अब क्या करूँ। तो पाकिस्तान में ये बाज़ार पड़े हैं, ये चीज़ें पड़ी हैं। और इसके बाद मैंने लगाना है जी ब्राइट ब्यूटी, ये है जी ब्राइटनिंग, ये है नाइसिनामाइड,
ठीक है जी, ये ब्राइट होने के लिए, गोरा होने के लिए, और इससे ज़रा फ्रेशनेस आ जाएगी। और क्या, ज़ारा कहती है निकाले तो सही अम्मा। निकाल लिया, निकाल लिया, निकाल लिया, निकाल लिया। अब देखती हूँ ना इससे मैं कितनी को ब्राइट हो जाती हूँ। तो आगे चंदा कपड़े ले आई है और मैं कपड़े पहन के और चलूँ डॉक्टर के पास। से मैं तुमने नाश्ता किया? नहीं बस बना रही हूँ। हाँ छोटी चंदा आ गई। क्या हाल चाल है? ईस्टर मुबारक तुमको भी। तू ईस्टर मनाई जा हैं इतने साढ़े नाल जो होंदी रहे। छोटी चंदा देखा चंदा का हाल क्या हुआ इसको। तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। इसके हालात सही नहीं है। अंडा टोस्ट ही अम्मा? हाँ बेटा अंडा टोस्ट। और चाय पियोगे ना? पीऊँ? आधा कप देना। बस पिकू जानू बेचारी के मसले मसाइल, उसकी नैनी नहीं, उसका फला नहीं, उसका ये नहीं, बहरहाल जो भी है। लो जी ये हो गया। अब मैंने इस पे लगाना है सन ब्लॉक। मेरी भी नंद का दुपट्टा है अम्मा, उसका भी इतना बुरा हाल। अल्लाह माफ करे, दुपट्टे तो आ जाते हैं ना ये। ज्यादा उसकी तो इसका बहुत, उसको इतनी ज्यादा गर्दन स्वेलिंग तो बस तफार सन ब्लॉक लगाने लगी हूँ। मेरे पास सन ब्लॉक है, ये बहुत ज़बरदस्त है जी। और दूसरा सन ब्लॉक किधर गया? अच्छा वो उधर पड़ा है। ये मैं लगाने लगी हूँ सन ब्लॉक। इसमें थोड़ा सा कलर भी है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इसमें, ये देखिए थोड़ा सा इसमें कलर भी है। इसके साथ आपको मेकअप वेकअप की ज़रूरत नहीं है। और ये लगा लिया सन ब्लॉक। और अब इसके ऊपर मैं हल्का सा पफ करूँगी। और वैसे भी हॉस्पिटल जाना है, लप लप मेकअप करने की तो ज़रूरत नहीं है, बस स्किन क्लियर होनी चाहिए। तो जनाब ये हो गई आज की स्किन केयर। रात की स्किन केयर अलग होती है, वो मैं आपको रात को बताऊंगी कि क्या होती है। लेकिन भाई मैंने अब करनी ही करनी है, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मुझे स्किन केयर करनी है। मुझे स्किन केयर कराओ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती ये क्या है। ये नाइट क्रीम है, ये नाइट को लगेगी। और ये हमारी, अच्छा ये देखिए मैंने वैसलीन बनाया। वैसलीन के साथ क्या किया, खुद बनाई मैंने। इसके अंदर ने डाली है लिपस्टिक, और लिपस्टिक डाल के इसको पकाया है। और ये इतना अच्छा टेंट बन गया। देखें, पता नहीं क्यों गर्मियों में भी मेरे होंठ ड्राई रहते हैं। होममेड टेंट है ये। तो जनाब अब मैं ज़रा रेडी हो जाऊँ, नाश्ता वाश्ता कर लूँ और फिर चंदा को लेकर मैं हॉस्पिटल जाऊँ। बाकी बातें हम आपसे फिर करते हैं, ठीक है? हाँ जी, हम लोग हॉस्पिटल से आ गए हैं वापस। ये हॉस्पिटल हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल है, आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर शहला अनवर मेरी दोस्त है, मेरी बचपन की दोस्त है। और वो यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। शीशा बंद करते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। और उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ लेकर आओ। मैं लेकर गई। आज मुझे पता करना था कि शायद इसको क्या मसला है। चंदा को मसला बहुत कॉमन है, हर औरत का मसला है ये। इसके बारे में बहुत सीरियस बात करने की ज़रूरत है कि औरतें ही जो हैं वो हर किस्म की कुर्बानी का बकरा बनती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? बच्चे पैदा करें, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो सहें, घर के काम करें, कमा के भी दें। और मर्द जो है, मैं ये नहीं कह रही कि मर्द कमाते नहीं हैं या मर्द जो है वो कुछ नहीं करते, लेकिन जो बच्चे पैदा करना और उनकी रोकथाम करना, बच्चों को जिसको कहते हैं, क्योंकि मैं बहुत खुले अल्फाज में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आप में से चंद लोग ऐसे हैं जो कि इस बात पे भी माइंड कर सकते हैं कि इतनी खुली बातें करती है। बात रियलिटी की है कि जो हमें ये जो इदारे हैं, जो कि मनसूबा बंदी के इदारे हैं, वहाँ पे बहुत कुछ होता है। बल्कि मैंने बहुत सी ख़वातीन की बेबीज़, बच्चे जो हैं वो मैंने बंद कराए हैं। और जो लोग नहीं करते वो लोग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, गोलियाँ खाती हैं। ख़वातीन ही खाती हैं, मतलब ख़वातीन ने ही खानी है। गाड़ी ऐसे करो ज़रा, शक्ल कम नजर आ रहा है। तो ख़वातीन ने ही सब कुर्बानियाँ देनी है, ख़वातीन ने ही ऑपरेशन कराने हैं, ख़वातीन ने ही इन्फेक्शनें झेलनी हैं। ये सब ख़वातीन की ही ज़िंदगी में सब कुछ करना है। तो ये बात इंतहाई गलत है, ये ज़्यादती और जुल्म है। उसकी वजह से कई ख़वातीन, जैसे कि चंदा की अम्मी जो हैं, वो बहुत छोटी उम्र में इंतकाल कर गई थी, यानी कि 25 साल की उम्र में। चंदा
संभाला नहीं था अभी, तो उसकी अम्मी 16 साल की उम्र में शादी हुई थी और हर साल बच्चा पैदा करना होता था, ये ज़रूरी है, 1 साल 2 साल, तो 25 साल में उन्होंने 5 बहन भाई पैदा किए और छठा बच्चा जब उनका हो रहा था तो उन्होंने इसको मिसकैरेज कराने की कोशिश की, क्योंकि अभी भी उस ज़माने में तो था ही, लेकिन अभी भी ये जो गली मोहल्ले के डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स नहीं होते वो LHV होती हैं या वो दाइयाँ होती हैं जो डॉक्टर के नाम से बोर्ड लगा लेती हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको कोई कहने वाला नहीं है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, और वो लोग कई लड़कियों की, कई औरतों की जानें चली जाती हैं। तो इसकी अम्मी जो है उनकी अल्लाह जाने यूट्रस फट गई थी, काट दी थी, क्या किया था जो उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। और ये मुझे बता रही थी कि मेरी अम्मी जो है वो काम करती, मतलब इतने बड़ी, उसके बावजूद अबॉर्शन के बाद वो आटा गूंथती थी, रोटी पकाती थी, और वो जो आटा गूंथ रही थी तो कहती है कि खून ही खून होता था, और वो चूँकि इनके घर कच्चे थे तो वो कहती थी इस पे मिट्टी डाल दो और बस। लेकिन वो 4 से 5 दिन के बाद वो सरवाइव नहीं कर सकी, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो 25 साल की उम्र में फौत हो गई। और ये बच्चे जो हैं ये रुल गए सारे। चंदा जो है उसको पुप्पो ले गई, कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया। और ये तो एक कहानी है, इस तरह की हज़ारों लाखों कहानियाँ हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते भी हैं, देखते भी हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन इस पर कोई स्टेप नहीं लेता कि क्या इसका करना है। तो चंदा ने भी इसी किस्म की कुछ, ज़ाहिर है मेरे पास आने से पहले ही इसके 2 बच्चे हैं खैर से, लेकिन क्योंकि औरत की जिम्मेदारी है हर चीज़ को कंट्रोल करना, बर्थ कंट्रोल भी औरत की जिम्मेदारी है भाई, मर्द तो नहीं करेगा, मर्द तो कभी भी नहीं करेगा। मर्द तो ये कहेगा भाई तुम करो, मैं तो नहीं कर रहा, और फिर बच्चे भी पैदा करके दो, फिर बर्थ कंट्रोल भी करो, फिर गोलियां भी खाओ, फिर वो प्रॉपर्टी भी रखवाओ, फिर सर्जरियां भी करवाओ। ये सब औरत का ही काम है कि वही ये करे, आदमी कुछ ना करे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी मुश्किल से हम आज बच गए हैं, क्योंकि चंदा ने आज से 10 साल पहले प्रॉपर्टी रखवाई थी और उसमें उसके बाद कभी चेक ही नहीं कराई है। ये भी मैं इसको कहूँगी कि ये जहालत की इंतहा है, क्योंकि ख़वातीन को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए और इसके बारे में लेक्चर होने चाहिए, इनके बारे में बात होनी चाहिए कि अगर आपने ऐसा काम किया तो आप कम से कम डॉक्टर को दिखाएं तो सही, डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर को दिखाएं, उनको बेटा थोड़ा पीछे करो, वही रखो, डॉक्टर को बताएं तो सही कि भाई अब क्या करना है, अब कैसे करना है, इसको चेक कराना है, अगर इन्फेक्शन है उसको दिखाना है। बस चल सो चल लगे रहो, काम में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। कोई ज़रूरत नहीं है कि काम में आप अपनी परवाही ना करें और आप काम में लगे रहें। बस सिर्फ आपको काम करना है और आपको अपनी परवाह नहीं करनी है, आपको बच्चे देखने हैं, आपको शौहर देखना है, आपको खाना पकाना है, आपको कमाना है, आपको कुत्ते की तरह काम करना है, लेकिन आपकी केयर करने वाला कोई इंसान नहीं है। और चूँकि इसकी अम्मी भी नहीं है और उसको कोई देखने वाला भी नहीं है। जब मुझे पता चला मैंने बहुत कहा कि चंदा इसको ये करते हैं वो करते हैं। एनीवे इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो ये इसी तरह गली मोहल्लों के डॉक्टर्स के पास गई। मैं कराची में थी, वो उन्होंने इसको बग़ैर बेहोश किए, इतनी सख्त तकलीफ़ हुई है इस बच्ची को, इतनी तकलीफ़ हुई है कि इससे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने इसको कहा कि वहीं पे रुक जाओ तुम, अब तुम नहीं करोगी, क्योंकि अल्लाह ना करे इसकी यूट्रस को कट जाए, कोई कुछ और हो जाए। और पता नहीं वो कौन कौन सी गोलियां देते हैं जिसका कोई नाम पता नहीं है। कोई डॉक्टर्स, वो मुझे डॉक्टर शैला ने बताया, डॉक्टर शैला ने, कि ये दवाई जो है ये कोई देता ही नहीं है जो उसको दवाई दी गई है, और उससे शुक्र करो तुम्हारे मैदे में ब्लीडिंग नहीं होगी। आप देखिए किस कदर ख़तरनाक दवाई हैं, और बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बग़ैर मशवरे के बस दे देनी है दवाइयाँ। तो इसका क्या हल है? हर किसी के पास अब बेचारे ये जो लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिनके पास इतने वसाइल भी नहीं हैं, वो क्या करें? इसके लिए कौन कोशिश करेगा और कौन ये बात करेगा, कि कौन अवेयरनेस देगा कि ये नहीं करें? हमारे अस्पताल भी हैं, वहाँ पे भी जाना चाहिए, लेकिन ये लोग गली मोहल्लों की, जो गलियों में डॉक्टर होते हैं ना, गलियों में लड़की बैठी होती हैं औरतें, ये वो लोग करती हैं कि आ जाओ भाई हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम बच्चे निकाल देंगे, हम बच्चे पैदा कर देंगे, अबॉर्शन कर देंगे। तो बहरहाल हम शुक्र है कि शैला के पास चले गए। डॉक्टर शैला ने, कि डॉक्टर्स ने, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने बहुत मोहब्बत से, प्यार से इसको चेकअप किया, देखा तो पता चला वो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, जो कॉइल थी, वो मिल ही नहीं रही थी। सोचें आप जरा, वो पता नहीं कहाँ चढ़ गई थी, इसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब थी, इसको इन्फेक्शन थी, इसका बुरा हाल था। तो वो उसने ढूंढी, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने पता नहीं किस तरीके से उसको तलाश किया, ढूंढा,
और उसके बाद फिर उसको उन्होंने अब हमें कहा है कि इसका, पहले तो शैला ने मुझे कहा कि कोई पता नहीं है हमें ऑपरेशन करना पड़े, कोई पता नहीं है हमें यूट्रस ही निकालनी पड़े। चंदा तुम बहुत हिला रही हो, क्या बात है? मैं पीछे कर रही हूँ। पहले मुझे लोग शिकायत करते हैं कि आपका बहुत कैमरा हिलता है। तो अब वो उन्होंने फाइनली ये कहा है कि अल्लाह का शुक्र है 2-3 अल्ट्रासाउंड डिफरेंट किस्म के, जो कि बहुत और हॉस्पिटल में बड़े महंगे होते हैं, शैला ने हम पे बहुत मेहरबानी की और उसने अपनी पर्सनल अटेंशन के साथ, पर्सनल केयर के साथ, डॉक्टर्स के साथ वो देखा और वो उनको पता लग गया, लोकेट हो गई कि वो कहाँ है। अब उसका प्रोसीजर होगा, वो निकाली जाएगी, लेकिन बेहोश करके अंडर जीए एनेस्थीसिया देके एक प्रॉपर तरीके से उसको निकाला जाएगा और फिर उसके बाद खैर से दवाई देगी, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि हर किसी के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, हर किसी को नहीं पता होता, तो ये कौन बताएगा? और ये शौहर हजरात जो है ये क्यों नहीं प्रिकॉशन लेते, ये क्यों नहीं करते? ये नवाब साहब जो है ये क्यों नहीं अपने आप को करते? तो मेरे अपने भाई ने, उन्होंने करवाया हुआ है, मेरे हमारे जानने वाले कई लोग हैं, उन्होंने सर्जरी ऑपरेशन करवा के बर्थ कंट्रोल की हुई है कि हर तकलीफ औरत ही उठाए, हर तकलीफ औरत उठाए, ये फेयर नहीं। तो यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ख़वातीन जो हैं अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को देखें, अपनी फ़िक्र करें। बच्चे, आपने बच्चे पालने हैं, आपने घर चलाने हैं, और ये आपको कुछ हो जाएगा तो शौहर तो कर लेगा दूसरी शादी, तो आपके बच्चों का क्या होगा? आप अपनी जान से क्यों जाएं? जवान लड़कियां, आप क्यों ना ज़िंदगी को एंजॉय करें? लिहाजा प्लीज़ अपनी खिदमत केयर करें, अपना ख्याल रखें और प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। ये गली मोहल्ले के डॉक्टर्स के पास ना जाएं, ये या तो जान से जाएंगे आप लोग या कोई बहुत बड़ी और बीमारी लग जाएगी। तो यही मुझे कहना है। अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके हमें और भी बहुत कुछ करना है। तो सुन लिया, समझ आ गया। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करके होंगे। चल भाई चल, आज का दिन तमाम हुआ। आज देखिए मैंने कैसे बाल बनाए। मैं गई थी जनाब आज एक मीटिंग के लिए, जो हमारा एग्ज़िबिशन हो रहा है ना, उसके लिए मैं गई थी करने के लिए, वो मीटिंग के लिए गई थी। 3rd को एग्ज़िबिशन हो रहा है डिफेंस क्लब में, और उसकी मीटिंग के लिए गई थी। तो ज़रा बाल, मैंने सोचा नहाई थी तो करली बाल ही कर लेती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने कहा अब ज़रा मेकअप उतारने का टाइम हो गया है, मेकअप उतार लेती हूँ। 1 मिनट रुकिए, मैं अपना मेकअप ले आऊँ, क्लिनजिंग। आए मेरे अल्लाह। हाँ जी, तो ये मैं लेकर आई हूँ, ये देखिए पॉन्ड्स का है ये मेकअप रिमूवर, और इससे मैं मेकअप उतारूँगी अपना, और फिर थोड़ी सी नाइट स्किन रूटीन करूँगी ना। तो खैर आज का दिन जो है वो काफ़ी कारामद था, बहुत काम हुआ। मैंने जो कुछ कहा है प्लीज़ उसको समझिए। अपने घर में अगर कोई मर्द मेरी वीडियो देख रहा है, मैं तो ये सोचती हूँ कि इसके लिए कौन उठेगा और कौन ये इस बात की अवेयरनेस लेकर आएगा। बहुत सी जगहों पे देखा जाता है, गांव में लोग जाते हैं, जाके बताते हैं बर्थ कंट्रोल के बारे में, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि कोई डॉक्टर, मेल डॉक्टर जाके मर्दों को लेक्चर दे और कहे कि आप लोगों ने ये करना है, क्योंकि ये किसका काम है, कौन करेगा। तो बड़ा दुख होता है लड़कियों को, औरतों को तकलीफ़ में देख के कि सब औरत का ही कसूर है बेचारी का कि वो तकलीफ़ें सहे। एनीवे, आपको समझ में आ गई होगी बात यकीनन, और उम्मीद है कि अगर कोई मर्द हजरात देख रहे हैं या कोई बीवियां अपने शौहरों से रिक्वेस्ट करें और उनको समझाएं, शायद उन्हें बात कुछ समझ आ ही जाए। तो मेकअप उतार लूँ, मेकअप रिमूवर ये बहुत अच्छा है, पता है, इससे बहुत अच्छा मेकअप उतरता है। और उसके बाद मुंह धोना पड़ेगा ना, मुंह धोऊंगी, मुंह धोने के बाद फिर मैं करूँगी अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। ठीक है जी, बड़ी मैं अब तेज़ हो गई हूँ ना, अब बहुत ज़्यादा। आज का दिन तो ऐसा है, अब कल का दिन होता है या नहीं होता ये नहीं मुझे पता। आज का दिन तो कर लूँ ना, शायद एक दिन करने से कुछ वैसे फ़र्क तो पड़ता है ईमान से। मैं ही सुस्ती करती हूँ, फ़र्क तो पड़ता है। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है जो रेगुलर होते हैं ना, उनको फ़र्क पड़ता है। तो जनाब मेकअप ऑलमोस्ट उतर गया, ऑलमोस्ट उतर गया, पूरा नहीं उतरा, ऑलमोस्ट उतर गया देखिए। और अब मैं
मुँह धोऊंगी, हाँ मुँह धोऊंगी। उसके बाद मैं 1-2 चीज़ें नाइट क्रीम लगाऊंगी। और एक ये है, इसका नाम है, ये है जी सीरम है। ये देखिए आप, ये भी नाइट के लिए है। ये माइटी प्लस ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स का है। ये रात को लगाते हैं, ये लगाऊंगी। फिर एक नाइट क्रीम है वो लगाऊंगी, और फिर मैं लेट जाऊंगी, सो जाऊंगी और बालों को बांध लूँगी। भाई बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए, आपको पता है, बाल खुले छोड़ के सोना नहीं चाहिए। बाल टूटते हैं और बालों को जो है बांध के सोना चाहिए, ताकि बाल जो हैं वो, और आपको पता है कि बालों में 100 दफ़ा कंघा करना चाहिए, ताकि आपकी स्कैल्प जो है उसको ब्लड सर्कुलेशन उसमें हो। मैं इधर हूँ जी, मैं इधर कमरे में हूँ। तो ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी रहे, और ज़रूरी है ये। तो अब जनाब मैं मुंह धोने लगी हूँ। मुंह धो के फिर मैं अपने ये थोड़ी सी स्किन रूटीन जो है ये दोबारा करूँगी रात की। और चंदा को मैंने घर भेज दिया, शाम को भेज दिया था। मैंने कहा तुम जाओ जाके रेस्ट करो, क्योंकि वो ज़रा उसकी नींद पूरी हो जाए, वो थोड़ी सी टेंशन फ्री भी हुई, और वो जाके रेस्ट करेगी, सुबह फिर आएगी। और सुबह कल हमारे घर में खाना है, तो मैंने कहा ज़रा उसको एक जो है ना डीप स्लीप की ज़रूरत है, और वो उसकी टेंशन भी थोड़ी सी ख़त्म हुई है और मेरी भी ख़त्म हुई है। तो उसका जो प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह मैं मंडे को कराऊंगी। उसके बीच में बहुत सारे काम हैं, और हम फिर बात करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। आज के लिए खुदा हाफ़िज़।